हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियोस में जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। यानी आज है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा लेक्चर और अभ्यास बैच का लेक्चर नंबर 16। और जो बच्चे फर्स्ट डे से डे 16 तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, सलाम है बच्चों, आप लोगों को सलाम है। क्योंकि ऐसे ही कर करके हम लोग 21 दिन कवर करने वाले हैं और मोदी जी ने पहला लॉकडाउन कितने दिनों का लगाया था? 21 दिन का। और आप लोगों को भी घर पे बैठने की आदत सी पड़ गई थी कि यार अब घर पे ही ठीक है यार, रामायण देखो, महाभारत देखो, घर में 2 टाइम खाने को मिल रहा है, मस्त 3 टाइम भी मिल रहा है, मतलब मस्त, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने 21 दिन इसको फॉलो कर लिया तो बस मजा ही आने वाला है, क्योंकि उसके बाद पढ़ने की आदत सी हो जाएगी। बहुत आसान है चैप्टर। और पिछले क्लास में मैंने दिया था आप लोगों को होमवर्क, अगर आप लोगों को याद हो तो। होमवर्क में क्या था कि आपको चेक करके बताना था कि 304 इस एपी का टर्म है या नहीं है। और टीचर ने आपको क्या बताया था? एन की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होगी, एन की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगी, एन की वैल्यू बिल्कुल वेल डिफाइंड होगी, मतलब एक होल नंबर होगा, जैसे 5, 10, 15, 20, 1, 2, 3 नंबर्स, डेसिमल में नहीं होगा। ठीक है, एन की वैल्यू डेसिमल में नहीं होगी, डेसिमल में नहीं होगा। अब आपने क्या किया होगा? एन की वैल्यू पुट की होगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 304 इज इक्वल टू ए की जगह 5 प्लस एन माइनस 1 हमें पता नहीं है, और डी की वैल्यू 11 में से 5 किया 6। चलो 304 में से 5 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 299, मल्टीप्लाई का 6 इधर आया, डिवाइड का 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब इसे कैंसिल आउट करो, तो आप कैंसिल आउट करोगे तो ये होगा ही नहीं, तो ये आ जाएगा 299 अपॉन 6 माइनस 1 इधर आया प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू आ जाएगा 299 प्लस 6 अपॉन 6, जो कि टोटल आएगा 305 अपॉन 6। अब ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया, जब इसे आप चेंज करोगे तो डेसिमल में आएगा, पूरा कटेगा नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, 304 इसका टर्म नहीं है। यही चेक करना था ना, 5, 11, 17 में 304 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे कि भाई नहीं आया। क्लियर है? चलो, ये होमवर्क था और आज का लेक्चर हमारा शुरू होने वाला है क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। तो सारे बच्चे मेरे जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे मेरे जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, ताकि अपन वीडियोस को जल्दी से और स्मूथली स्टार्ट करें। एपी चैप्टर आसान चैप्टर होता है, बहुत आसान। बट आपको लग रहा होगा 50 पेज, बाबू बहुत क्वेश्चंस लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, इतने क्वेश्चंस लेकर आया हूं कि मेरे बच्चों को कोई डाउट ही ना रहे इस चैप्टर को करने के बाद। इजी है, हलवा है, क्वेश्चंस हो जाएंगे, मजा आ जाएगा, कवर हो जाएगा सब कुछ। क्लियर? अब क्या कर रहा है? विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का कौन सा टर्म? एपी क्या है? -11, -3, -1/2 डॉट 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 इज 49/2। एपी का कौन सा टर्म 49/2 है? एपी का कौन सा टर्म 49/2 है? अगर अब आप ए की वैल्यू की बात करें तो ए की वैल्यू कितनी है? -11। और डी की वैल्यू की बात करें तो डी की वैल्यू है -3, माइनस कर देंगे -11। क्लियर? -3 में से -11 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 11, 11 में से 3 गया 8। क्लियर? अब आपको बताना है कि ये 49/2 कितने नंबर पे आ रहा है। क्या पूछ रहा है? विच टर्म ऑफ दी एपी, एपी चलता 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 49/2 तक पहुंच गया। आप बताओ 49/2 कितने पे आएगा? आप बताओ 49/2। अपन बताएंगे। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। अब एन की वैल्यू की बात करें तो एन की वैल्यू इज 49/2। ए की वैल्यू कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू -11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू इज 8। अब आप इसे सॉल्व करो। 49/2 इज इक्वल टू माइनस का 11, 8 इंटू एन प्लस का 18, 8 इंटू -1 माइनस का 8। अब चलो 49/2 -11 -8 कितना होगा बच्चों? माइनस माइनस प्लस,
11 8 19 माइनस 19 इधर आया प्लस इज इक्वल टू 18। एक बार फिर से चेक करो, माइनस माइनस बच्चों प्लस 11 और 8 19 माइनस 19 इधर आया प्लस का 19। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 49/2 और ये प्लस का 19 कुछ नहीं है नीचे तो 1 है। क्लियर, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। और 49/2 और ये एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 19 2 जा 38 इज इक्वल टू 8। क्लियर। भैया ने क्या किया, 11 और 8 माइनस 19 इधर बुलाया प्लस 19, एलसीएम दिया 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 के टेबल में 2 1 बार में तो 49 1 जा 49, 1 के टेबल में 2 कितनी बार में 2 बार में तो 19 2 जा 38, 49 और 38 को प्लस कर दो, ये हो जाएगा 87। कितना हो जाएगा बच्चों 87/2। ये मल्टीप्लाई का 8 इधर आया तो 1/8 हो जाएगा इज इक्वल टू 8। ये आ जाएगा 87/8 2 जा 16 इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितना आ जाएगा 87/16। ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन गड़बड़ है। ये क्वेश्चन एक बार मैं एपी चेक कर लेता हूँ। -3 माइनस माइनस प्लस 11, एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। -1/2 माइनस माइनस का 3, ये आ जाएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 3, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 6, ये आ जाएगा 5/2। तो ये गड़बड़ है हमारा टेक्नीशियन का। ये जो हमारा पीपीटी बनाने वाला है ना, ये फ्रॉड है। ये क्वेश्चन कुछ का कुछ लिख दिया है। यहाँ बाबू -11 और -3 का डिफरेंस आ रहा है 8 और -3 और -1/2 का डिफरेंस आ रहा है 5/2। ये एपी तो है ही नहीं, तो क्वेश्चन में गड़बड़ है बच्चों। इसको एक बार चेक करके आप लोग कर लीजिएगा, चेक करके कर लीजिएगा बाबू, ये क्वेश्चन गड़बड़ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ वैल्यूज कुछ अलग आएंगे। ठीक है, टाइपिंग में ये थोड़ा एरर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारा सॉल्यूशन पूरा सही है, हमारा सॉल्यूशन पूरा सही है। एन की वैल्यू आ गया हमारा 87/16। पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 49/2, आएगा ही नहीं। बोलना कि कोई नो टर्म। अगर आप कहोगे कि नहीं भैया क्वेश्चन तो कुछ भी गलत नहीं होता, सब सही होता है, तो बेटा विच टर्म ऑफ द एपी इज 49/2, एपी का कौन सा टर्म 49/2 आएगा, आएगा ही नहीं भाई। एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल में आ रहा है। 16 5 जा एन की वैल्यू आ जाएगा 16 5 जा 80 और 7 0 डेसिमल लग जाएगा 16 48, 16 4 जा 5.4 आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है ना। एन की वैल्यू आ ही नहीं सकती, कभी भी 49/2 आएगा ही नहीं। या तो क्वेश्चन गड़बड़ होगा, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ जाओ। बाकी एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। -3 माइनस माइनस प्लस 11 माइनस 3 8 a प्लस n माइनस 1 49/2, ये हो सकता है 49/2, ये भी हो सकता है। ये -11 -1 इंटू 8 -9 इधर गया प्लस, अच्छा इसमें 18 -8 किया -19 इधर गया प्लस 19 58 ठीक है, ठीक है, ऑल गुड है, ऑल गुड है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी। इतने क्वेश्चंस बनाने होते हैं, टाइपिंग में एरर हो जाती है, या फिर इसका आंसर भी हो सकता है टाइपिंग एरर ना हो, आंसर ही ना हो ऐसा। अगला क्वेश्चन, 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द एपी। 7 टाइम्स करना है एपी के 7th टर्म को, जो कि इक्वल है 5 टाइम्स एपी के 5th टर्म के। अब हम एपी के 7th टर्म की बात करें, एपी की अगर हम 7th टर्म की बात करें, सो 7th टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 6d। 7th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 6d। उसी तरह अगर हम एपी के 5th टर्म की बात करें, एपी के 5th टर्म की बात करें, तो इसका फॉर्मूला होगा a प्लस 4d। यही होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बार बोल दो, 7th टर्म a प्लस 6d, 5th टर्म a प्लस 4d। क्लियर है, क्या करना है अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो। 7 टाइम्स 7th टर्म यानी 7 इंटू a प्लस 6d, यही ना। देख बाबू, 7 टाइम्स मतलब 7 गुना 7th टर्म ऑफ एपी यानी 7th टर्म ऑफ एपी a प्लस 6d, इक्वल टू मतलब इक्वल है 5 टाइम्स मतलब 5 गुने 5th टर्म मतलब a प्लस 4d, 5 टाइम्स a प्लस 4d। इसे सॉल्व कर लो, 7 इंटू ए 7a, 7 प्लस 6 42d इज इक्वल टू 5 इंटू ए 5a, 5 इंटू 4 20d। क्लियर हो गया।
अब बताओ 7a प्लस का 5a इधर आया माइनस का 5a प्लस 42d प्लस का 20d इधर आया माइनस का 20d इज इक्वल टू 0। 7a में से 5a गया 2a, 42 में से 22 गया 22d इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों 2a और 22d में 2 कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा a प्लस 11d इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई का उधर गया तो डिवाइड का a प्लस 11d की वैल्यू किसके बराबर आएगी 0 के बराबर आएगी। बच्चों a प्लस 11d की वैल्यू किसके बराबर आएगी 0 की वैल्यू आएगी। अब क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। 12th टर्म तो यही है ना a प्लस 11d तो 12th टर्म इज इक्वल टू 0। हमसे क्या पूछा था हमसे पूछा था 12th टर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म और 12th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 11d 12th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 11d a प्लस 11d 0 तो 12th टर्म भी 0। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों बताओ बहुत आसान था 7 टाइम्स द 7th टर्म 7 इंटू a प्लस 60 5 टाइम्स द 5th टर्म 5 इंटू a प्लस 40 दोनों को सॉल्व कर दो आ जाएगा 12th टर्म। जल्दी से नोट करो। अब यहां से शुरू हो रहा है सम वाले क्वेश्चंस। अब आएंगे बच्चों क्वेश्चंस के लेवल। अब आ गए सम वाले क्वेश्चंस। फाइंड द सम ऑफ 17 टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ 17 टर्म्स को क्या बोलते हैं S17 इज इक्वल टू क्वेश्चन। सम ऑफ 18 टर्म्स को क्या बोलेंगे S18। सम ऑफ 20 टर्म्स को क्या बोलेंगे S20। हमें कितने टर्म्स का सम पूछा है 17 टर्म्स का सम पूछा है। कितने टर्म्स का सम पूछा है 17 टर्म्स जिसका 4th एंड 9th टर्म्स दे रखा है। 4th टर्म कितना दे रखा है बच्चों 4th टर्म दे रखा है माइनस का 15। 4th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है मास्टर a प्लस 3d माइनस का 15 इक्वेशन 1। एक बार मैं रिपीट करता हूं हमें सम ऑफ 17 टर्म्स निकालना है निकाल लेंगे लेकिन हुज 4th एंड 9th टर्म 4th टर्म इज माइनस 15 4th टर्म माइनस 15 a प्लस 3d माइनस 15 एंड 9th टर्म 9th टर्म 9th टर्म 9th टर्म 9th टर्म इज इक्वल टू माइनस 30। 9th टर्म कितना दे रखा है माइनस 30। 9th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 30 इक्वेशन a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 30। अब ये जो दो इक्वेशंस आपको मिले बच्चों इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो काम हो जाएगा। एक बार फिर से 4th टर्म इज माइनस 15 9th टर्म इज माइनस 30 रेस्पेक्टिवली मतलब रिस्पेक्ट नहीं देना क्वेश्चन को रेस्पेक्ट नहीं देना बेटा आपको वैल्यूज दिया है 1 बाय 1 रेस्पेक्टिवली मतलब 1 बाय 1। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो a प्लस 3d की वैल्यू किसके बराबर है माइनस 15 के a प्लस 8d की वैल्यू किसके बराबर है माइनस 13 के साइन विल बी चेंज माइनस माइनस प्लस a से a कैंसिल आउट 3 में से 8 गया माइनस का 5d ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और 30 में से 15 गया प्लस का 15। बोलोगे सर माइनस का 15 क्यों नहीं हुआ मास्टर क्योंकि 30 माइनस में था साइन चेंज किया प्लस में हो गया। अब आया प्लस का 15 इसे कैंसिल आउट किया डी की वैल्यू कितना आ गया माइनस का 3 और जब डी आ गया माइनस का 3 तो ए तो निकल जाएगा। पुट डी इन इक्वेशन 1 पुट डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था आपका इक्वेशन 1 था a प्लस 3d इज इक्वल टू माइनस का 15 a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 15। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों कोई डाउट। अब 3 इंटू माइनस 3 कितना आ जाएगा माइनस का 9 इज इक्वल टू माइनस का 15। a की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 15 माइनस 9 उधर गया प्लस 9 माइनस 15 प्लस 9 इज माइनस 6। a की वैल्यू आ गया हमारा माइनस 6 डी की वैल्यू आ गया हमारा माइनस 3 ए की वैल्यू माइनस 6 और डी की वैल्यू माइनस 3 क्लियर हो गया। अब अपन क्या करेंगे S17 निकालेंगे। S का फॉर्मूला क्या होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था सम के लिए आपको फॉर्मूला बताया था जब भी सम कहे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाना जब भी सम कहे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाना। कितने टर्म्स का सम 17 तो 17 बाई 2 2 इंटू ए की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा माइनस का 6 प्लस 17 माइनस 1
और डी की वैल्यू आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 3। क्या आ जाएगा 17/2, 2 इंटू -6 माइनस का 12, 17 में से 1 गया 16, 16 इंटू -3 माइनस का 48, 17/2 इंटू माइनस माइनस प्लस 50 और ये आ जाएगा माइनस का 60। इससे कैंसिल आउट करेंगे और ये हो जाएगा माइनस का 30। अब बच्चों क्या करेंगे 17 को -30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कितना आएगा बताओ 17 3 जा 51, ये आ जाएगा माइनस का 510। क्या है कुछ भी नहीं है इसमें। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्या करना है बच्चों कुछ नहीं करना है, फोर्थ और 9 टर्म की वैल्यू पुट करनी है और दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना है, क्लियर हो जाएगा। अब आ गया अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, whose first and fifth terms -14 and 2। फर्स्ट टर्म कितना है बाबू, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है सर माइनस का 14। फर्स्ट टर्म बोले तो ए है माइनस का 14। फर्स्ट टर्म बोले तो ए है माइनस का 14। फिफ्थ टर्म कितना है बाबू 2। फिफ्थ टर्म कितना है बाबू 2 और फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला ए प्लस 4d बराबर। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बोलना, जब फर्स्ट टर्म -14, फिफ्थ टर्म 2 है, फिफ्थ टर्म 2 है तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 4d 2 है। अब a की वैल्यू बताओ कितनी है, -14 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू पता नहीं है इज इक्वल टू 2। अब ये 4 इंटू डी 4d इज इक्वल टू 2, माइनस का 14 उधर गया प्लस का 14 हो जाएगा, 4d इज इक्वल टू 14 टू 16 कैंसिल आउट हुआ, डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। डी की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो लास्ट टर्म कितना दे रखा है 62, लास्ट टर्म मतलब एन की वैल्यू कितना दे रखा है 62। पूछा क्या है हाउ मेनी टर्म्स, यानी एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपसे एन की वैल्यू पूछा है, पहले ही पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स। ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, एन निकालना आसान हो जाएगा। फॉर्मूला लगाओ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू बच्चों 62 इज इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस का 14 प्लस एन तो पता ही नहीं है वही पूछा है, डी की वैल्यू अपन को पता है 4, इसको यहाँ पुट करो काम खत्म। 62 माइनस का 14 को इशारे से बुलाया इधर आ, इधर आ, इधर आ, मल्टीप्लाई का 4 इधर आया डिवाइड का 4 इज इक्वल टू एन माइनस 62 प्लस 14 कितना आ जाएगा बच्चों 76 अपॉन 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 19 बार में, -1 इधर आया +1, एन की वैल्यू 20। एन की वैल्यू कितना आ गया 20। तो यहां से क्लियर हो गया बच्चों एन की वैल्यू, यहां से क्लियर हो गया एन की वैल्यू। एन की वैल्यू कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 20 आया। तो आगे बढ़ जाओ, जल्दी से नोट करो आगे बढ़ते चलो, बहुत सारे क्वेश्चन है कवर करने हैं सबको, तो टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा मास्टर। चलो जी अगला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी दिस एंड दिस 132 ज्यादा है 54 टर्म्स है। ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम। विच टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। एपी के 54th टर्म से कितना ज्यादा जाना है 132। एपी के 54th टर्म से 132 ज्यादा जाओ और वो बताओ कि वो कौन सा टर्म है। सिंपल क्वेश्चन है भाई, एपी आपको दे रखा है 3, 15, 27, 39, डॉट डॉट डॉट। ए की वैल्यू आपको दे रखा है 3, डी की वैल्यू आपको दे रखा है 15 माइनस 3 12। आपको 54th टर्म निकालना है, 54th टर्म का फॉर्मूला दे रखा है आपको ए प्लस 53d। अब मेरे प्यारे बच्चों ए की वैल्यू देखो 3 प्लस 53 इंटू 12, 3 प्लस ये शायद आएगा 636 प्लस करोगे आएगा 639। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, 53 इंटू 12, 3 2 जा 6 10 3 13 कैरी 1 5 1 जा 5 1 6 36 बिल्कुल सही। बोल रहा था एपी 350 27 39 विल बी डॉट डॉट 132 ज्यादा जाना है कहां से 54 टर्म से, 54th टर्म से भी आगे निकलना है। कितना आगे
132 आगे, 54th टर्म से भी आगे निकलना है, कितना आगे, 132 आगे, 54 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 53d, a की जगह 3 प्लस 53 इंटू 12, 3 प्लस 60 36 639। क्लियर हो गया? इससे कितना आगे निकलना है, 132। तो अब लिखेंगे 132 मोर देन 132 more than 639 is equal to 639 plus 132। क्लियर हो गया बच्चों? 639 से कितना ज्यादा, 132 ज्यादा, तो 639 में 132 प्लस कर दो, 9 to 11 कैरी 1, 3 2 6 3 6 1 7 6 और 1 7, कितना नंबर आ रहा है, 771। 639 में 132 प्लस कर दिया, 771। अब पूछ रहा है कि 771 कितने नंबर पे आएगा, विच टर्म आएगा, विच टर्म आएगा, यही पूछ रहा है कि भाई कौन सा टर्म इस एपी के 54वें टर्म से 132 ज्यादा है। मैंने 54 टर्म निकाल दिया, 132 ज्यादा चला गया। अब बताना है कि ये कितने नंबर पे आता है। फॉर्मूला वही, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितना, 771 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितना, 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितना, डी की वैल्यू 12, डी की वैल्यू 12। अब देखो 771 प्लस का 3 इधर आया, माइनस का 3, n माइनस 1 इंटू 12। 771 में से 3 माइनस कर दो मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा 768 अपन मल्टीप्लाई का 12 इधर आया, डिवाइड का 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहां तक मेरे बच्चों कोई डाउट है कि आपको? अब इसे कैंसिल आउट करो, 12 6 जा 72, 12 4 जा 48, 64 माइनस का 1 इधर आया, प्लस का 1 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू 64 प्लस 1, ये आ जाएगा 65। द वैल्यू ऑफ n इज 65। क्लियर है क्या? n की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 65 आ गया। n की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया, 65 आ गया। क्लियर है? तो जल्दी से बताओ। ये था लाजवाब क्वेश्चन, मस्त मजा दिलाने वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखो जी, कह रहा है एपी का 17th टर्म एक्सीड कर रहा है। एक्सीड का मतलब समझते हो, ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 10th टर्म से। कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस पूछा है, शायद -1 आंसर आया, बहुत या 1 आ जाएगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। एपी का 17th टर्म ज्यादा है, 17th टर्म का फॉर्मूला, एपी के 17th टर्म का फॉर्मूला ए प्लस 16डी। 17 टर्म का फॉर्मूला ए प्लस 16डी, एक्सीड कर रहा है किससे, 10th टर्म से। एपी के 10th टर्म का फॉर्मूला, एपी के 10th टर्म का फॉर्मूला ए प्लस 9। हमने क्या बोला, हमने ये बोला 17th टर्म ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 10th टर्म से। ये वाला टर्म ज्यादा है इससे, यानी ए प्लस 16डी, ये वाला टर्म ज्यादा है ए प्लस 9d से। ये कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है। ये ज्यादा है तो प्लस इसमें करेंगे। एक बार रिपीट करता हूं, सुनो ध्यान से। एपी का 17 कम मैं बोलूं कि मेरे पास तुमसे, नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं खेल रहा। तुम्हारे पास मुझसे 100 रुपए ज्यादा है, तुम्हारे पास मुझसे 100 रुपए ज्यादा है, तो हम दोनों बराबर कब होंगे, जब मेरे पास 100 रुपए आएंगे। किसके पास, मेरे पास 100 रुपए आएंगे। तो आप लोग मुझे 100 रुपए भेजो, चलो तो भेजो, ताकि दोनों इक्वल आ जाए। जल्दी जल्दी, जितने बच्चे हैं सारे 100 रुपीज करो, जल्दी से करो। स्कैनर दे दूं? अच्छा जी, स्कैनर भेज दूं? नहीं नहीं नहीं, रहने दो। मेरे प्यारे बच्चों से मैं 100 रुपए लूंगा, कदापि नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। तो देख बाबू, मैंने बोला कि तुम्हारे पास 100 रुपए ज्यादा है, तो मेरे में प्लस कर दिया। यहां बोल रहा है 17th टर्म ज्यादा है 10th टर्म से, 17th टर्म ज्यादा है 10th टर्म से, 17th टर्म ज्यादा है 10th टर्म से। तो प्लस करेंगे 10 टर्म में, 10 टर्म में 7 प्लस कर दिया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया। 16d प्लस का 9d इधर आया, माइनस का 9d उधर बच गया 7। 16d में से 9d गया 7 का d, 7d बराबर 7, 7 से 7 कट गया, d की वैल्यू 1 आ गया। यही पूछा था ना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यही पूछा था ना बाबू, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हो गया, फाइंड कर दिया, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया हमने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब अगला बेहतरीन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द 10th टर्म ऑफ एपी इज -4।
एपी का 10th टर्म कितना है? -4 है। एपी का 10th टर्म कितना है? -4 है। और 10th टर्म का फॉर्मूला कितना है? a प्लस 9d कितना? -4। इक्वेशन 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? एपी का 10th टर्म -4 दिमाग में तुरंत ही सोच लो। जैसे ही मैं बोलूं 5th टर्म a प्लस 4d, जैसे ही मैं बोलूं 9th टर्म a प्लस 8d, जैसे ही मैं बोलूं 8th टर्म a प्लस n माइनस 1d, जैसे मैं बोलूं 6th टर्म a प्लस 5d, जैसे मैं बोलूं 12th टर्म a प्लस 11d, जैसे मैं बोलूं 20 टर्म a प्लस 90d, जैसे ही मैंने बोला 10 टर्म a प्लस 9d, जब मैं बोलूं 22nd टर्म, जब मैं कहूं 22nd टर्म 21d आ जाएगा। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। कैसे करेंगे मास्टर? तो देखिए ए प्लस 9d को किसके बराबर रख दो? -4 के। ए प्लस 21d को किसके बराबर रख दो? -16। साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। ए से क्या हो गया? कैंसिल। 9 में से बाबू जब 12 माइनस करेंगे, 9 में से जब बच्चा 21 माइनस करेंगे, सॉरी 12 में 21, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा माइनस का 12d। और ये देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 16 में से 4 गया, ये आ जाएगा प्लस का 12। ये कैंसिल आउट। डी की वैल्यू कितना है मास्टर का? -1। डी निकल गया -1। और जब डी निकल गया तो 1 निकालना आसान है। पुट डी इन इक्वेशन 1। पुट डी इन इक्वेशन 1। अब ए निकालना आसान है। ए प्लस 9d की वैल्यू कितना है मास्टर? -4। ए प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू -4। ए इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस -9, इधर आया तो प्लस। तो ए की वैल्यू 9 में से 4 गया 5। ए की वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। और डी की वैल्यू -1। अपन को कौन सा टर्म निकालना था? 38th टर्म। और 38th टर्म का एक सिंपल फॉर्मूला ए प्लस 37डी। 38th टर्म का फॉर्मूला होगा ए प्लस 37डी। अब ए की वैल्यू 5 प्लस 37 इंटू डी की वैल्यू -1, ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस 37। 5 में से 37 गया, माइनस का 32 इज द राइट आंसर। माइनस का 32 इज द राइट आंसर। आ गया 38 टर्म। बताओ क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप करो बच्चों मेरे, जल्दी से थम्स अप करो। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया, बेहतरीन सा क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन? Which term of the AP, this is the first negative term? AP का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा? अब देख बाबू, पहले 65 के बाद 61, कितना एपी कम किया? 4। फिर 61 से 57 कितना कम किया? 4। 57 से 53 कितना कम किया? 4। एक समय ऐसा आएगा कि जब नंबर जीरो से नीचे चला जाए, जब नंबर जीरो से नीचे जाता है तो एपी की वैल्यू किस में आएगी? एपी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। यानी जब एन की वैल्यू, जब एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस देन जीरो। जब मेरे प्यारे बच्चों एन की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाएगी, तब मेरा नेगेटिव टर्म आ जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं? एन जब तक पॉजिटिव में है तो लास्ट टर्म पॉजिटिव में रहेगा। जब एन की वैल्यू जीरो से छोटी आ गई यानी वैल्यू नेगेटिव में आ गई। अब एन की वैल्यू पुट करो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन जीरो। एन की वैल्यू नेगेटिव आ गई यानी पूरा एपी नेगेटिव आ गया। अब ए की वैल्यू कितना है? 65 प्लस एन की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, यही तो बताना है कि कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, इनटू डी की वैल्यू। तो डी कैसे निकलेंगे बेटा? बाद वाले में से पहले वाले को, 61 में से 65 को। कितने बच्चे 65 में से 61 माइनस कर देते हैं बाबू? वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा, वहीं पे पूरा सत्यानाश हो जाएगा। बाद वाले में से पहले वाले को, 61 में से 65 कितना आएगा बाबू? -4। डी का वैल्यू कितना आएगा? -4। डी का वैल्यू -4 इज लेस देन जीरो। अभी आ गया 65, -4 इंटू एन, माइनस का 4n, -4 इंटू 1 प्लस का 4 इज लेस देन जीरो। यहां तक भी मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं आई? देख मास्टर ने क्या किया, 65 को 65, -4 इंटू एन, -4n, -4 इंटू -1 प्लस 65 प्लस 4 69 -4n इज लेस देन जीरो।
यहां तक भी मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं। अब इस लिनियर इक्वालिटीज को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? अब देखो जैसे यहाँ -49 है तो इधर भी +49 कर दूं, उधर भी +49 कर दूं। -4n + 4n लेस देन 0 + 4n। मेरे बच्चे बोलेंगे मास्टर कुछ भी दिमाग लगाता है, कुछ भी। ये माइनस का 4n उधर गया, प्लस का 4n। अरे बकलोल, ये इज इक्वल टू का साइन नहीं है। कभी भी प्लस उधर गया माइनस, माइनस उधर गया प्लस, कोई चीज इधर गया तो चेंज हो जाता है। कब होता है? जब इज इक्वल टू का साइन होता है। यहाँ लेस का साइन है, लेस देन की साइन है। तो जब लेस देन का साइन हो, कोई भी टर्म दोनों तरफ कर दो। तो मुझे पता है -4n उधर गया, +4n तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, बट टीचर को कैसे बताएंगे? हम इधर भी +4n करेंगे, इधर भी 4n करेंगे। ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो 69 जो आएगा वो लेस देन आएगा 4n के। अब बच्चा क्या करेगा मास्टर? अब दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देगा। 69 को भी किससे डिवाइड कर देगा? 4 से। लेस देन 4n को भी किससे डिवाइड कर देगा? 4 से। अब यहाँ 69 को 4 से जब डिवाइड किया ये तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे पता है मल्टीप्लाई का 4 इधर है, डिवाइड का लेकिन करने का नहीं, इसको डिवाइड करने का। 4 1 जा 4, 2 और 9 28, 4 7 जा 28। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, एक सेकेंड, 21 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा फिर डेसिमल, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 25, 17.25। एन की वैल्यू क्या होगी? 17.25 से छोटी होगी। सॉरी, एन की वैल्यू क्या होगी? 17.25 से बड़ी होगी। सॉरी बच्चों, सॉरी। ये देखो 17.25 से एन की वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। यहाँ दिख रहा है जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है। मुंह खुला हुआ है ऐसे ऐसे, तो उधर बड़ा होगा। मुंह खुला हुआ है एन की तरफ, यानी एन हमेशा 17.25 से बड़ा होगा। अभी बोलोगे मास्टर आपने तो बोला था एन कभी डेसिमल में होता ही नहीं है, एन कभी डेसिमल में होता ही नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ नहीं होता। मैंने बोला एन की वैल्यू 17.25 से बड़ी होगी, यानी एन की वैल्यू क्या होगी? 18। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो 18 टर्म इज द फर्स्ट एंटी। एंटी मतलब नेगेटिव टर्म। बाबू फिर से, एंटी मतलब नेगेटिव टर्म। आंटी पुलिस बुला देगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। हाँ ठीक है, वही एंटी। एंड 18 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 19 टर्म तो नेगेटिव होगा ही, 20 तो नेगेटिव होगा ही नहीं, 21 तो होगा ही, लेकिन 18 टर्म जो होगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा एपी का। क्लियर हुआ क्या बच्चों? क्लियर हो गया तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। चलो, अब आता है अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है मास्टर? बता दो। बता ही रहा हूं कि नाइन्थ टर्म ऑफ एपी जो है वो 0 है। नाइन्थ टर्म क्या है? 0। नाइन्थ टर्म क्या है ठाकुर? 0 थे ठाकुर। तो नाइन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा ठाकुर? a + a बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि जो 29th टर्म है वो ट्वाइस है 19th टर्म के। 29th टर्म ट्वाइस है 19th टर्म के। अब यहां से अगर मैं a की वैल्यू भी निकालू तो क्या आ जाएगा? -8d। प्लस का 8d उधर गया, -8d। अब देखो यहां से क्वेश्चन को कैसे घुमाता हूं। 29th टर्म ट्वाइस है, यही प्रूव करना है ना कि 29 टर्म डबल है। किसका डबल है? 19 टर्म। प्रूव दैट 29 टर्म डबल है 19 टर्म। मैं ये बोलूं कि भाई मैं डबल हूं तुमसे, तो तुमने 2 रोटी खाई, मैं 4 खाऊंगा भाई। तुमने 2 ग्लास लस्सी पी, मैं 4 ग्लास लस्सी पीऊंगा, मैं डबल हूं। तुमने 1 चैप्टर बनाया, मैं 2 चैप्टर बनाऊंगा क्योंकि मैं डबल हूं। तो 29 टर्म डबल है किसके? 19 का। 29 टर्म का फॉर्मूला e + 28d। ए की वैल्यू ए नहीं, ए की वैल्यू -8d। ए की वैल्यू कितना है? -8d प्लस का 28d। बोल तो बाबू, ए की वैल्यू -8d लिखा, कुछ गुनाह किया? मैंने क्या गुनाह किया कि लुट गए? बोल, मैंने क्या कोई गलती की? नहीं गलती की ना। माइनस प्लस माइनस, 28d में से 8d गया, 20 का डी। 28d में से डी गया, 20 का डी। क्लियर? अब बताना है कि 29 टर्म डबल है। किसका डबल है? 19 का डबल। एक का डबल, 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 एक का डबल। 19 टर्म का फॉर्मूला a + 18d, a + 18d। अब a की वैल्यू -8d, -8d + 18d। इसे सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस, 18d में से 8d गया,
ये आ गया 10d। अब क्या पता चल रहा है कि भाई 29 टर्म डबल तो है ही। ये देखो, ये देखो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब आप लोग खुद से स्टेटमेंट लिख लेना, खुद से, मेरे भरोसा मत बैठना। यहाँ लिख देना 29 टर्म 20d, 19 टर्म 10d, तो क्लियर हो गया कि 29 टर्म डबल है। क्लियर है तो आगे बढ़ जाओ। चलो जल्दी से बताओ बाबू, आगे बढ़ जाओ, जल्दी से बताओ बाबू, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाओ क्या, कह दो ना, कह दो ना, मुझे कुछ तुमसे है कहना, कह दो ना, कह दो ना, मुझे तेरे दिल में है रहना, पढ़ लो ना, पढ़ लो ना। ये बच्चे लाइव चैट में है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। कुछ एपी दिया है, उसका सम निकालना है। सम मतलब बोले तो एसएन निकालना है। क्वेश्चन, एसएन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, जल्दी से बता दो। हाँ सर पता है, भी लिख लेते हैं। ए की वैल्यू कितना, 8। डी कैसे निकलेगा, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे। बाद वाला 3, पहले वाला 8, 3 में से 8 गया, माइनस का 5। क्लियर है क्या? कह दो ना, कह दो ना। ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 3 में से 8 गया, माइनस का 5। कितने टर्म्स का सम, 28 टर्म्स का सम। एन की वैल्यू कितना, 28। एन की वैल्यू कितना, 28। सम मतलब एसएन। एसएन का फॉर्मूला की होते मास्टर, एसएन का फॉर्मूला एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर, क्लियर, क्लियर है। चलो एन की वैल्यू कितना, 28 बाई टू, टू इंटू ए की वैल्यू 8 प्लस एन माइनस वन, यानी 28 माइनस वन, डी की वैल्यू इंटू में माइनस का 5। क्लियर है? कह दो ना, कह दो ना। ये कैंसिल आउट किया, 14, 2 8 जब बाबू 16, प्लस है तो प्लस, 28 में से गया 127, 27 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 135। वो भी माइनस का, चूंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 135। यहाँ तो कोई दिक्कत, 27 इंटू 5 125। अब 14 को 14 रहने दो, इंटू 16 में से 135 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 119, माइनस का 119। क्लियर, माइनस का 190, माइनस का 119 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 से। खुद से कर लोगे, जो आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जल्दी से बताओ, आगे बढ़ जाऊंगा। ये तो आसान था। सम जब कहे तो क्या निकालना है, ए से निकालना है, सीधी बात है। जब कहे सम तो निकालेंगे एसएन। अब बताओ इसमें ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 37। डी की वैल्यू कितनी है, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। बाद में कौन है, -33, पहले वाले को माइनस कर देंगे, माइनस का -36। ठीक है, अब ये आ गया माइनस का 33, और ये माइनस माइनस प्लस का 37। अब बताओ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 37 में से 33 गया 4। क्लियर है? बता दो जल्दी से, क्लियर है क्या मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जल्दी से, एक बार जल्दी से बोलो ना, कह दो ना। ए की वैल्यू माइनस का 37, डी की वैल्यू निकालने के लिए बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं मास्टर। -33 में से पहले वाले को, -37 को माइनस माइनस कुछ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 37 में से 33 गया, कितना आएगा मास्टर, 4 आएगा क्या, बोलना बिड़ू, बिड़ू बोलना, 4 आ गया। अब निकालेंगे अपन 16 टर्म का सम, यानी एन की वैल्यू है 16। एसएन का फॉर्मूला लगाने का और खुद से सॉल्व करने का। खुद से करोगे भाई, इतना टाइम नहीं दूंगा मैं, इतना टाइम नहीं दूंगा, खुद से कर लो इसको। चलो आगे बढ़ लो, आगे कल्टी करने का। अब आ गया ये बढ़िया क्वेश्चन, ये मैं कराऊंगा। अब बोलोगे पहले और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, बताता हूं। पहले क्वेश्चन में एन की वैल्यू दे रखा था 28 टर्म्स, 16 टर्म्स, ऐसे टर्म्स चिल्ला चिल्ला के जो बोल रहे हैं ना, टर्म्स टर्म्स टर्म्स, वही एन है तुम्हारा, वही तुम्हारा एन है बाबू। जो ये टर्म्स 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 चिल्ला के बोल रहा था, वही एन है। 28 टर्म्स, एन की वैल्यू 28, 16 टर्म्स, एन की वैल्यू 16। अब यहाँ पे चिल्ला के बोल ही नहीं रहा टर्म्स, यहाँ पे टर्म्स बोल ही नहीं रहा, यहाँ बोल रहा है 7, 10 1/2, 14 84। यानी ए की वैल्यू है 7, डी की वैल्यू निकालने के लिए 10 1/2 में से 7 को माइनस करेंगे, 10 1/2 -7।
10 टू ज़ा 20 और 121/2 -7, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1। चल बाबू, 10 टू ज़ा 20 और 121/2 -7/1। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा बाबू? 2 आएगा। 21 को 21, 1 के टेबल में 2 कितनी बार में? 2 बार में। तो 7 टू ज़ा 14, 21 में से 14 गया 7/2। बी की वैल्यू कितना आ गया मास्टर? 7/2 आ गया। क्लियर हो गया? क्लियर है सर। ए की वैल्यू 7 तो 7, 10 1/2, 10 टू ज़ा 20 और 121/2, 7 माइनस कर दिया, एलसीएम लिया। अब ये भी नहीं आ रहा है समझ में, तो क्या करोगे? 2 और 1 का एलसीएम 2, 21 को 21, 1 टू ज़ा 2, 7 टू ज़ा 14, 21 में से 14 के 7/। क्लियर है? डी की वैल्यू 7/2 क्लियर है? मास्टर ये 84 क्या है? 84 है एन, क्योंकि इसके साथ टर्म्स नहीं लगा हुआ। 84 क्या है? एन की वैल्यू। आपको कैसे पता चला? बाबू अब बोल दूंगा ना तो शर्मा जाओगे, मेल्ट हो जाओगे क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम की तरह। इसलिए बोल रहा हूं कि जब टीएच टर्म ना लगा हो, जब टीएच टर्म ना लगा हो तो वो एन की वैल्यू होती है, ए एन की वैल्यू। अब एन की वैल्यू पुट कर दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 84 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7/2। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो 84 प्लस का 7 इधर आया, माइनस का 7, n माइनस 1 इंटू में 7/2। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 7/2 को पहले n से फिर 7/2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो करने की जरूरत नहीं है, जो करने की जरूरत नहीं है। 84 में से 7 गया, कितना आएगा? 77। ये 7/2 इधर आया तो 2/7, n माइनस 1, 7 से 77 कट गया कितनी बार में? 11 बार में। 11 टू ज़ा 22, -1 इधर आया, +1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितना आ गया? 20। n की वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 23। अब अपने को निकालना क्या है? सम निकालना है। अब सम मतलब एसएन निकालना है, सम मतलब एसएन निकालना है। एसएन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह क्या पुट कर दो? 23/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितना था बच्चों? सबसे पहले जो होता है वो ए की वैल्यू होता है, 7 प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों अभी अपन निकाले थे 7/2, ये आ गया 7/। और 23/2 को मास्टर ने एज इट इज छोड़ दिया, 2 7 जब 14 प्लस 23 में से 1 गया 22 इंटू में 7/2, 2 से 22 कट गया 11 बार में, तो ये आ जाएगा 23/2 इंटू 14 प्लस 11 इंटू 7 77। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों डाउट तो नहीं आ रहा है? कैलकुलेशन है बस। 77 23/2 इंटू 91, 77 87 91, 91 को 123 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 2083 आएगा। 3 9 27 और 2 29 कैरी 2 9 2 2093 बच्चों, सॉरी 2093, 2093 अपॉन 2। या तो इसको यहीं पे छोड़ दो और नहीं तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो। अगर आप किसी बच्चे के मन में आ रहा है कि सिर्फ एडिशन में ऐसा हो सकता है, एडिशन में हो सकता है बच्चों, इन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता। एसएन और एन कुछ भी हो सकते हैं, एसएन और एन कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। चलो नोट करो इसे जल्दी से। अब अगला आता है बढ़िया खूबसूरत सा क्वेश्चन, सम निकालना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों, जो किससे डिविजिबल हो जाए? 6 से डिविजिबल हो। सम मतलब एसएन, सम मतलब एसएन, और किससे डिविजिबल हो? 6 से डिविजिबल। तो 6 से डिविजिबल कौन कौन होगा? 6 12 18 24 डॉट डॉट डॉट। अरे 6 से डिविजिबल हो मतलब 6 का टेबल, सिंपल। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 का मतलब क्या? 6 का टेबल की बात हो रही है भाई। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 का मतलब होता है 6 का टेबल। 6 का टेबल 6 12 18 24 क्लियर। 6 12 18 24 क्लियर। और कितने नंबर्स के सम निकालने? 40, ऐसे 40 तक, n की वैल्यू 40। एसएन लगा दो, एसएन इज इक्वल टू n/2
इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू बताओ मेरे प्यारे बच्चों। n की वैल्यू है 40, तो ये आएगा 40/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आएगी 6 प्लस n-1 यानी 40-1 इंटू d की वैल्यू कितनी आएगी। d निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ पहले इसमें क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लिया 6, d निकालने के लिए अपन 12 में से 6 को माइनस कर देंगे। 12 में से 6 माइनस किया कितना आया 6 आ गया। बताओ क्लियर है। तो 40-1 इंटू 6, कोई दिक्कत। 40/2 कितना आ जाएगा 20। अगर मैंने 40/2 को 20 लिखा है, किसी को दिक्कत है तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 2 इंटू 6 12 प्लस 40 में से बन गया 39 इंटू 6, ये आ जाएगा 20 इंटू 12 प्लस 9 6 54 कैरी 2 204, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 216 और 216 को मल्टीप्लाई करोगे 4320, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4320। क्लियर है तो जल्दी से मेरे को बता दो, जल्दी से मेरे को बता दो मास्टर। 4320, तो एसएन की वैल्यू आ जाएगा 4320। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब फिर से एक क्वेश्चन खूबसूरत सा, फिर से सम निकालना है, कितने टर्म्स का 20 टर्म्स का। लेकिन इस बार गड़बड़ है रे बाबा, इस बार गड़बड़ है। इस बार एपी दिया ही नहीं है, एपी बनाना पड़ेगा। जब भी एपी इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो, जब भी एपी का nth टर्म दिया हो तो एन की वैल्यू पुट करते हैं। बोलो बताया था कि नहीं। अब एन की वैल्यू दे रखा है 5-2n, एपी दिया ही नहीं है, एपी का रूप दे रखा है। जैसे भगवान के रूप होते हैं ना अलग अलग, वैसे ही एन इक्वल टू 5-2n। तो आप एपी के लिए a1 निकाल लेना, जहां जहां n है वहां वहां 1 पुट कर देना। 5-2 इंटू 1 5-2 कितना आ जाएगा 3। पहला टर्म निकल गया 3, उसी तरह दूसरा टर्म निकाल लो 5-2 इंटू 2, 5 में से 4 गया 1। बाबू एपी के टर्म्स निकालने का क्या तरीका है, जहां जहां एन है वहां वहां वैल्यू पुट करो। एन की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2, 5 में से 2 गया 3। एन की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 4, 5 में से 4 गया 1। और टर्म्स निकल गए, एपी निकल गया। एपी का पहला टर्म 3, दूसरा टर्म 1 और और निकालना चाहो और निकाल सकते हो, मुझे और निकालने की जरूरत ही नहीं है, मुझे ए मिल गया, मुझको ए मिल गया, मुझको डी मिल गया। 1 में से 3 गया 2। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो पहले तो मेरा जो स्ट्राइकर है वो नीचे गिर चुका है, स्टाइलर। इसको उठा के पहले साफ करके पढ़ा लेता हूँ। डी की वैल्यू 1 में से 3 गया माइनस का 2, सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना था यानी एस 20। ये फॉर्मूला आ जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू मास्टर कितना पुट करे 20, तो 20/2 2a यानी 2 इंटू a की वैल्यू 3 प्लस n-1, n-1 का मतलब 20-1 इंटू डी की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें सब पता है सर, हमें सब पता है, हमको हल्के में ना लेना, हमको हल्के में ना लेना। ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू -2। 20/2 कितना आ जाएगा 10, 2 इंटू 3 कितना आएगा 6 प्लस 20 में से 1 गया 19 इंटू माइनस का 2, क्या आ जाएगा 10, 6 प्लस माइनस माइनस 19 2 38, ये आ जाएगा 10 इंटू 6 में से 38 गया माइनस का 32, माइनस 32 इंटू 10 माइनस का 320। क्लियर है क्या? बताओ क्लियर है क्या? अब बता भाई मास्टर, n की वैल्यू 20/2, 2a इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 3, 2 3 6, 20 में से 1 गया 19 इंटू 2 माइनस 38, 6 में 38 गया 32 माइनस 32 इंटू 10 माइनस 320 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये था बाबू अगला बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन, मजा दिला देने वाला क्वेश्चन, फील दिला देने वाला क्वेश्चन ये थे। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अब अगला स्लाइड क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी। एपी का फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा है। फर्स्ट टर्म बोले तो ए दे रखा है कितना 5, लास्ट टर्म कितना दे रखा है 45, लास्ट टर्म बोले तो एन दे रखा है कितना 45, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब लाइन से। तो सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स इज 400, यानी एसएन दे रखा है कितना 400। ले भाई, अब बाबू ध्यान से समझ, फर्स्ट टर्म दे रखा है 5, लास्ट टर्म को एन बोलते हैं या एल बोलते हैं, वो दे रखा है 45,
सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स, सम मतलब एसएन, सम मतलब एसएन होता है। सम दे रखा है 400, क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है ना। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, एन की वैल्यू 45 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको एन की वैल्यू ही नहीं पता, तो डी कैसे निकालोगे? कोई बात नहीं, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां से बच्चों एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू जो है 45 में से 5 गया, कितना आ गया? 40। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 40 आ गया। यहां तक बताओ चीजें समझ में आ गई? मास्टर ने क्या किया? मास्टर को बोला फर्स्ट टर्म 5, मास्टर ने लिख दिया। लास्ट टर्म 45, मास्टर ने लिख दिया। सम ऑफ ऑल इट्स टर्म 400, एसिल 400 मास्टर ने लिख दिया। अब डी की वैल्यू पूछा था, अब मैंने एन का फॉर्मुला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाया, 45 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाया, प्लस 5 इधर है माइनस 5, 45 में से 5 गया 40, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितना आ गया? 40। एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितना आ गया? 40। अब अपने को निकालना क्या था? कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना था मेरे प्यारे बच्चों? कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना था मेरे प्यारे बच्चों? कॉमन डिफरेंस। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन क्या करेंगे? एसएन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एसएन कितना दे रखा था? 400। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 400। अब एन की जगह एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह क्या पुट कर दूं? एन माइनस वन इंटू डी की जगह मैं क्या पुट कर दूं? तो पुट कर दूंगा क्या? 40। एन माइनस वन इंटू डी की जगह क्या पुट कर दूंगा? 40 इज इक्वल टू 400। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई मेरे प्यारे बच्चों दिक्कत? अब बोल रहे हो कि भैया ए की वैल्यू भी तो दे रखी है, मुझे भी पता है बाबू, अगले लाइन में पुट करूंगा। एन बाई टू, टू इंटू ए की वैल्यू 5 प्लस 40 इज इक्वल टू 400। अब बच्चों एन बाई टू इंटू, अब देख 5 टू जा 10 और 10 प्लस 40 50, तो यहाँ आ गया 50 इज इक्वल टू 400। अब 2 इंटू 20 कट जाएगा, ये कितनी बार में? 25 बार में, तो एन की वैल्यू कितना आ जाएगा? 400 मल्टीप्लाई का 25 उधर गया, डिवाइड का 25 कैंसिल आउट किया, तो एन की वैल्यू कितना आ गया? 16। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ एन की वैल्यू कितना आ गया? 16। जब एन की वैल्यू 16 आ गया, एन की वैल्यू 16 आ गया बच्चों, तो अब उसी एन की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, डी भी आ जाएगा। पुट एन इन इक्वेशन वन। कभी कभी इसमें दोनों पूछता है, एन भी पूछता है और डी भी पूछता है। अब बताओ एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितना है? 40। एन की वैल्यू ऑलरेडी आ गया 16 माइनस वन, डी की वैल्यू कितना है? 40। 16 में से 1 गया 15, डी की वैल्यू कितना है? 40। डी की वैल्यू कितना है? 40 अपॉन 50, 5 8 जा 40, 5 6 जा 15। The value of D is 8 by 3. The value of D is 8 by 3 is the right answer. बताओ क्लियर है? बता दो मेरे बच्चों, मेरे बाबू सोना बच्चों, बताओ क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ जाता हूँ, क्लियर है तो आगे बढ़ जाता हूँ। अब आ गया बेहतरीन वाला क्वेश्चन कि फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द ए। जो दो मिडिल के टर्म्स है ना, टू मिडिल टर्म्स, उनके सम फाइंड करने हैं। बाबू इसमें ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस का 4/3। डी कैसे निकालोगे? सर माइनस वन में से ना माइनस का 4/3 को माइनस कर देंगे, यही बात। बाबू बाद वाले में से पहले को माइनस करते हैं, पता है ना ये बात? बताओ क्लियर है ना? हाँ, तो माइनस वन प्लस 4/3, एलसीएम ले लो 3, क्या आ जाएगा? -3 प्लस 4, 4 में से 3 गया 1/3। डी की वैल्यू भी आ गई। लास्ट में क्या होता है मास्टर? लास्ट में होता है ए एन, 4 3 जा 12 और 1 13/3। कैसे आया? मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। क्लियर हो गया? अब जब ए एन पता है, डी पता है, ए पता है, तो मैं क्या एन निकाल लू? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू 13/3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -4/3 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू 1/3। अब 13/3 को एज इट इज रहने दो, माइनस का 4/3 इधर आया, प्लस का 4/3 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 1/3। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों कोई डाउट नहीं आया? तो ये आ जाएगा 13 और 4 17/3
मल्टीप्लाई का 1/3 इधर आया तो 3/1 हो गया, क्योंकि जब भी बाबू कोई चीज साइन चेंज करेगा तो पलट जाता है, तो 1/3 पलटा 3/1, कैंसिल आउट हुआ 3 से 3, तो 17 + 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ जाएगा 18। तो बताओ n की वैल्यू कितना आ जाएगा 18। n की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितना आ रहा है 18। जब n की वैल्यू 18 आ रहा है तो दो मिडिल टर्म्स का क्या निकालना है सम, यानी बीच वाला दो गो टर्म्स, मान लो दो चार एपी है 2 4 6 8, इस एपी के दो, इस एपी के मिडिल टर्म बताओ कौन से हैं, अब बताना 2 4 6 इसके मिडिल टर्म कौन से हैं। तो बाबू देखो दोनों में फर्क है, जो ऑड वाले हैं जैसे जो 3 है उसका मिडिल टर्म 4 है, आसान है बताना, आसान है। लेकिन जो इवन वाले हैं, जो इवन वाले हैं 2 4 6 8, इसके मिडिल टर्म्स 2 आ रहे हैं, इसके मिडिल टर्म्स कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, बोलो एक बार जल्दी से, मिडिल टर्म्स कितने आ रहे हैं 2। तो जब n की वैल्यू इवन होगी 1 2 3 4, जब n की वैल्यू इवन होगी तो मिडिल टर्म्स 2, जब n की वैल्यू ऑड होगी तो मिडिल टर्म्स 1। अभी हमारी n की वैल्यू कितनी है सर, n की वैल्यू है 18, तो जो मिडिल टर्म आएगा, जो मिडिल टर्म आएगा वो आएगा n/2 एंड n/2 प्लस 1, क्योंकि इवन है, n/2 यानी 18/2 एंड 18/2 प्लस 1, 18/2 कट दिया 9 एंड ये भी कट गया, 9 + 1 10, यानी 9th एंड 10th। ले भाई 9th एंड 10th, 9th एंड 10th, जो मिडिल टर्म आएगा वो कौन से आएंगे 9th टर्म और 10th टर्म। अब एपी का 9th टर्म आप सबको पता है क्या होगा, एपी का 9th टर्म होगा a + 8d, a की वैल्यू है हमारा -4/3, 8 इंटू d की वैल्यू कितना है 1/3, इसे सॉल्व करो, -4 + 8/3 कैंसिल आउट हुआ 4/3, और 10th टर्म का सम क्या होगा a + 9d, a की वैल्यू कितनी है -4/3 प्लस 9 इंटू 1/3, इसे सॉल्व करो, -4 + 9/3, ये आ जाएगा 5/3। और जब हमसे पूछ रहा है क्या कि सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स, तो दो मिडिल टर्म्स थे 9th और 10th, और ये आ गया 4/3 और 5/3, तो इसका सम कितना आएगा, सम आएगा 4/3 प्लस 5/3 विच इज 5 + 4 9/3, कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 3। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया प्यारे बच्चों 3 आ गया। बताओ क्लियर हो गया, 3 इज द फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना, पहले n की वैल्यू निकाल के देख लो, इवन है, इवन है तो दो मिडिल टर्म्स होंगे n/2 और n/2 + 1, 9th और 10th, और एपी का 9 टर्म a + 8d, बोलना 9 टर्म a + 8d, 10 टर्म a + 9d, दोनों की वैल्यू निकाल के इन दोनों का सम निकालना था, सम ऑफ मिडिल टर्म्स, सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स, तो दो मिडिल टर्म्स 4/3 और 5/3, इन दोनों का सम 9/3। तो इसी के साथ फाइनली हमने इसको क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने लगा लिए, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आज तो, और फाइनली अगले लेक्चर्स में हम करेंगे और बढ़िया क्वेश्चंस। तो अभी के लिए इतना ही, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।